बीएचयू छात्र संघर्ष मामले में अशोक सोनकर ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीएचयू में धरनारत छात्र शिवम सोनकर के मुद्दे को लेकर उदित राज सोनकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ये वही उदित राज सोनकर हैं जो कुछ वर्षों पहले जस्टिस पार्टी बनाकर सोनकर समाज को गुमराह करके करोड़ों रुपए चंदा लेकर फरार हो गया। मैं ऐसे व्यक्ति से अपने समाज को बचाने के लिए समाज के लोगों के बीच जाकर नुक्कड़ नाटक करूंगा और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा समाज हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं उन्हें बताऊंगा। अशोक सोनकर, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश मंत्री। अशोक जी, कौन बीजेपी को गुमराह कर रहा है? जैसा कि हमारे समाज के होनहार छात्र श्री शिवम सोनकर जी पिछले 16 दिनों से बीएचयू में पीएचडी के लिए धरनारत हैं। आज समाज को गुमराह करने वाले कांग्रेस के उदित राज सोनकर जी ने आज एक अपने सोशल आईडी से एक समाज पे टिप्पणी किया है कि बनारस के जो सोनकर है काफ़ी हिंदू बनते हैं अपने आप को। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनारस कहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदुस्तान के 10 करोड़ खटिक समाज हैं वो उनके साथ हैं। और हम लोगों से जो हो सका शिवम सोनकर जी के लिए माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री असीम अरुण जी, मैं पत्रक के मामले से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, मैं खुद बीएचयू के सहकारवा श्री संजय कुमार जी से जाकर मिला शिवम सोनकर जी के मामले में, और कहीं न कहीं हमें न्याय मिला है। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने तत्काल धर्मेंद्र प्रधान जी को मामले को संज्ञान में देते हुए शिवम सोनकर जी के साथ साथ 300 बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हुआ है। बात की जाए तो जिस तरह से आप शिवम सोनकर का नाम ले रहे हैं और जो सोनकर समाज को गुमराह कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या होगा? क्योंकि वो भी कभी बीजेपी में थे। कारण ये था कि उदित राज सोनकर बहुत पहले एक जस्टिस पार्टी बनाए थे और बनारस को सोनकरों से काफ़ी चंदा लेके चले गए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने इस पार्टी को अपने स्वार्थ के लिए विलय कर लिया। और फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सांसद बने, और फिर उसमें भी जाने के बाद हमारी पार्टी को धूमिल करने का काम किया। हमारे मोदी जी ने इनको टिकट नहीं दिया। आज ये कांग्रेस के सदस्य के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं, और समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है, और समाज का हमेशा अहित करने का काम किया है उदित राज जी ने। मैं इनसे आग्रह करता हूँ और ये समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो सोनकर समाज इनके खिलाफ कड़ा आंदोलन करेगा। बात की जाए तो आपने नरेंद्र मोदी योगी से इनकी शिकायतें भी की, उन्होंने पार्टी से निष्कासित भी किया। क्या आप चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सोनकर समाज जो हिंदुस्तान में 10 करोड़ सोनकर समाज हैं, उदित राज सोनकर जी के झांसे में ना, ये व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करता है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। और ये हमें बनारस के सोनकर समाज को काफ़ी गुमराह कर काफ़ी चंदा यहाँ से लेकर भागा है। तो ऐसे व्यक्ति के पे विशेष न करें, ये समाज का हित नहीं कर सकता है। आप इस समाज के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आप समाज के माने जाने व्यक्ति हैं, समाज के समाज सेवी हैं, तो क्या कहेंगे? मैं अपने सोनकर समाज से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान बढ़ा है, सोनकरों का सम्मान बढ़ा है। डॉक्टर भोला सिंह सांसद बुलंदशहर, वीरेंद्र खटिक कैबिनेट मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद सोनकर, ऐसे तमाम हमारे अभी बनारस में ही हमारे सोनकर समाज के तमाम नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ही सोनकरों का सम्मान है और कहीं सम्मान नहीं है। मैं आपसे सोनकर आपके माध्यम से सोनकर समाज को आग्रह करना चाहता हूं कि जो सम्मान सोनकरों का भारतीय जनता पार्टी में है वो किसी दल में भी नहीं है। 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पिंडरा विधानसभा में हमारे समाज के एक बच्चे के साथ घटना हो जाता है, और वहाँ उस समय सरकार में समाजवादी पार्टी के जो हमारे समाज के नेता थे वो चूड़ियाँ पहन के घर पर बैठे थे, उनका कोई मदद करने का काम नहीं किया। अब मैं अपने समाज से फिर आग्रह करता हूँ कि अगर हमारे समाज की अगर रक्षा और इज्जत मान सम्मान किसी दल में है तो सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी में है। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। सोनकर समाज
में जो खटपटियाँ दिख रही हैं, तो एकजुटता के लिए आप क्या आगे का प्लानिंग बना रहे हैं आप? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो जानते हैं कि हमारा सोनकर समाज शुरू से उनके साथ है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जितने भी सोनकर समाज के लोग हैं सारे लोग भाजपा के साथ हैं। बस कल वही व्यक्ति सोनकर समाज का नहीं है जो किसी न किसी दल में पदाधिकारी है, नहीं तो जितने भी सोनकर समाज के हैं, हमारे समाज के रोड पे बेचने वाले लोग हैं, ठेले बेचने वाले लोग हैं, सबको सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ, मुझे भी सम्मान मिला भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। तो आप कैसे गठन करेंगे सोनकर समाज के, तो सोनकर समाज छिटपट ना हो, बिखरे ना हो? देखिए, अभी विस्तार हमारे संगठन का भी होने वाला है और कहीं ना कहीं हमारे सोनकर समाज के नेताओं को भी उच्च पायदान मिलेगा, जिससे हमारा समाज संगठित होगा। आप क्या करेंगे अपने समाज के लिए? मैं कैसे गठित करेंगे, कैसे आप अपने समाज को इकट्ठा करेंगे? मैं प्रदेश मंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का, और मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझ पर लोग जैसे लोगों पे विश्वास है लोगों का, जैसे शिवम सोनकर जी का मामला था, हमारे दल के लोगों ने, मैं खुद पीएमओ में भी बातचीत किया, जो भी हो सकता है अपने संगठन में अपने समाज की बातों को उठाऊंगा और जो भी समस्याएं होंगी उसको दूर करने का काम करूँगा। जो लोग हमारे समाज में भ्रांतियाँ फैलाने का काम करेंगे, हम लोग समाज में जाकर जगह जगह नुक्कड़ सभा करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि हमारी सरकार हमारे साथ है और हमारे हित, हमारी रक्षा करने का काम करेगी।